स्टॉक मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी चल रही है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये सिचुएशंस कैसे हैंडल करने चाहिए और इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। रीज़न नंबर वन जो कि है जियोपॉलिटिकल टेंशन। रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है पिछले 2 सालों से। ईरान और इसराइल की वॉर होने की पॉसिबिलिटीज़ है। सो ऑल दीज थिंग्स लीड टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जिससे कि स्टॉक मार्केट सेंटिमेंटली शॉर्ट टर्म में स्पूक हो जाते हैं और ऑफ कोर्स स्टॉक के प्राइसेस नीचे आने लगते हैं। Now, this problem leads to the second reason, which is price rise of precious metals like gold, silver, and crude oil. गल्फ कंट्रीज में जब भी वॉर होती है तो एक नॉर्मल सेंटिमेंट बनता है कि क्रूड ऑयल मेजरली वहीं से आता है। तो जब वहाँ पे लड़ाई होगी तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होंगे, ऊपर नीचे जाएंगे। इससे होता यह है कि जो वो इंडस्ट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल पेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री या फिर पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर थीम, इन सब के स्टॉक्स कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली हैम्पर होते हैं। गोल्ड का प्राइस तो 1 लाख टच कर चुका है, बिकॉज टिपिकली गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स को एक सेफ हेवन माना जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। रीजन नंबर 3 है यूएस टैरिफ अनसर्टेनिटी। अब ये एक बहुत नया रीजन निकल के आया है, पहले ये इतना बड़ा रीजन नहीं हुआ करता था। बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज हो क्या रहा है कि हम एक ग्लोबल कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। सारी की सारी इकोनॉमीज आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो अगर यूएस किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर पे या थीम पे या कंपनी में स्पेसिफिक टैरिफ्स लगाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, उसके कंपोनेंट्स महंगे हो जाएंगे। इससे उस पर्टिकुलर कंपनी की या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के रेवेन्यूज हैम्पर होंगे। सो दिस एंड्स अप बिकमिंग ऑल्सो अ बिग रीजन ऑफ ग्लोबल वॉलेटिलिटी। रीजन नंबर 4 है ग्लोबल इन्फ्लेशन एंड स्लो ग्रोथ। अब देखा यह जा रहा है कि इंडिया के जो ग्रोथ के नंबर्स हैं वो अभी भी स्टेबल हैं, अभी भी अच्छे हैं कंपैरेटिवली टू दी वेस्टर्न इकोनॉमीज। अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो जो 2025 के ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो यूएस की इकोनॉमी ग्रो करेगी 2.7% से, जर्मनी की ग्रो करेगी सिर्फ 0.3% से, फ्रांस की ग्रो करेगी 0.8% से, और वहीं इंडिया की ग्रो करने की जो एस्टिमेट्स हैं वो है 6.5। सिंस हम ग्लोबली कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, वेस्टर्न इकोनॉमीज में जो भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, इन सब पे पड़ता है। सो दिस ऑल्सो लीड्स टुवर्ड्स ग्लोबल स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी। अब हम बात करेंगे कि हमें करना क्या है या फिर सबसे पहले हमें क्या नहीं करना है। सो वी आर नॉट सपोज टू पैनिक बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। आपको अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बेचना नहीं है, आपको अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपी पॉज नहीं करनी है। करना क्या है, आपको कुछ एक्शनेबल स्टेप्स लेने हैं जिससे आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इंटैक्ट रहेगा, वो आपका एक कोर क्वेश्चन बनेगा फाइनेंशियली। सो एक्शनेबल स्टेप नंबर 1, रिव्यू योर पोर्टफोलियो, डू नॉट रिएक्ट ऑन योर पोर्टफोलियो। इस मार्केट करेक्शन के टाइम को यूज़ करिए अपना पोर्टफोलियो रीवैल्यूएट और रिव्यू करने के लिए। पैनिक सेल करने की ज़रूरत टिपिकली देखा गया है कि नहीं होती, बिकॉज अगर सेंटिमेंटली कोई चीज़ आज नेगेटिव है, कल वो फिर से सेंटिमेंटली पॉजिटिव हो जाएगी, जब तक कि वो कंपनी अच्छी है, उसका अंडरलाइंग बिजनेस अच्छा है। स्टेप नंबर 2, एस आई पीज शुड ऑलवेज बी ऑन ऑटो पायलट। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जब मार्केट बढ़ रही थी तो आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स परचेस कर रहे थे एट अ हायर प्राइस। अब जब मार्केट करेक्ट हो रही है या गिर रही है, वही म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अब चीपर प्राइसेस पे अवेलेबल है। तो जब आप चीपर प्राइसेस पर नहीं खरीदेंगे, आप सिर्फ हायर प्राइसेस पे ही खरीदेंगे जब मार्केट बढ़ रही थी, तो आप एसआईपी का पूरा पर्पस ही डिफीट कर देंगे। बिकॉज एसआईपी का पर्पस था कि आपको बढ़ते समय पे और घटते प्राइसेस पे दोनों पे खरीदना था। एसआईपीज शुड नॉट बी कैंसल्ड, एसआईपीज शुड नॉट बी केप्ट ऑन होल्ड और पॉज जब मार्केट करेक्ट हो रहा होता है। स्टेप नंबर 3, विच इज हंट फॉर रॉक सॉलिड अपॉर्चुनिटीज। होता क्या है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज नॉर्मली इस टाइम पे डिस्काउंट पे मिलती हैं, बिकॉज मार्केट सेंटिमेंटली डाउन है, सब लोग अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े एफ आई एस डी आई पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट। तो होता क्या है कि इस समय पे जो फंडामेंटली रॉक सॉलिड कंपनीज हैं वो डिस्काउंट पे अवेलेबल होती हैं। सो आपको करना क्या है, डू योर रिसर्च एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। And if you want any help with research, you can reach out to Finances Finance because we are a research oriented company. तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आप फोकस कर सकते हैं। कोर फिलॉसफी वही है कि मार्केट वॉलेटिलिटी इज ऑलवेज टेम्पररी, बट वेल्थ क्रिएशन शुड बी योर लॉन्ग टर्म इंटेंट एंड लॉन्ग टर्म गोल। सो व्हाट you are supposed to do? Stay disciplined and stay invested and keep on following us for more such educative content. Thank you very much.